बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज मकामी बजरंग दल के लोगों ने मवेशी आरोग्य केंद्र कैंप रोड इस जगह एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में मवेशियों के डॉक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर जावेद खाटिक के खिलाफ मुजाहरा किया। उन लोगों का कहना है कि 19 तारीख को बजरंग दल के लोगों के जरिए गी गाँव इस जगह पर गाय की नस्ल के जानवर के गोश्त ले जाने वाले टेम्पो को रोकने के बाद उसे तालुका पुलिस स्टेशन में जमा करवाया गया। जब इस गोश्त की जाँच के लिए डॉक्टर जावेद खाटिक को बुलाया गया तब डॉक्टर जावेद ने गुमराहकुन रिपोर्ट पेश करते हुए जब्त किए हुए गोश्त को भैंस का गोश्त बताया। बजरंग दल वालों के मुताबिक उन्होंने गोश्त की गाड़ी ले जाने वाले ड्राइवर से जब इस ताल्लुक से पूछताछ की थी तब उसने कबूल किया था कि ये गोश्त बैल का है। इसके सबूत बजरंग दल वालों के पास मौजूद है, ऐसा बजरंग दल वालों का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोश्त को देखने के बाद अंदाजा यही था कि ये बैल या गाय के नस्ल के जानवर का ही गोश्त है। बजरंग दल वालों के मुताबिक जावेद खाटिक ने फारूक नामे किसी शख्स से रिश्वत लेने के बाद उस गोश्त को लैब में भेजने के बजाय बगैर किसी जांच के अबूरी तौर पर ही उसे भैंस का गोश्त तस्लीम कर लिया। इधर इस बारे में जब मीडिया वालों ने मवेशियों के डॉक्टर जावेद खाटिक से पूछा तो उनका कहना है कि उनकी रिपोर्ट 100% सही है, उन पर गलत किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में हमेशा पुलिस से ताउन करते रहते हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद ही कई जानवर ज़बीहा खाने में जाने से बचाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर इस तरह के जानवर की खबर वही लोगों को और मीडिया को दिया करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है बजरंग दल का और क्या कहना है डॉक्टर जावेद खाटिक का। अभी 18 तारीख को जो थी 18 नवंबर को कुछ मेरे को फ़ोन आया रात में 12-1 बजे, रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे शायद, मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन से कि भाई ऐसा ऐसा मांस पकड़ा गया है, तुम आओ। मैं उनको बोला गया मैं अभी तो बाहर हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा, सवेरे आता हूँ। फिर सवेरे उनका कुछ कॉल आया, मैं गया चेकिंग के लिए। फिर उनको अहवाल दिया मैंने जो मुझे दिखा। तो बाद में उसके बाद वो सैंपल भी लिए गए, लेकिन अभी फिर उसका यह है कि भाई ये बोल रहे कि ऐसा ऐसा है। अभी मेरे वजह से तो कितने जानवर पकड़े जाते हैं यहाँ पे, जो कत्ल को जाने वाले रहते हैं वो बच जाते हैं। मैं कुछ पुलिसों को भी खबर देता हूँ, कुछ न्यूज़ चैनल को बताता हूँ, या फिर अभी कुछ कितने सारे जानवरों का इलाज भी चलता है, उनको भी बचाने की कोशिश की जाती है। अभी बीच में ऊँट भी पकड़े गए थे, आप भी थे उधर आए हुए। ऊँट का भी जो प्रकरण था मेरे वजह से यहाँ पे ओपन हुआ, वो मालेगांव के अंदर आए भाई ऊँट। जानबूझ के आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, लोगों का कहना ऐसा है कि डॉक्टर ने पास चेक किए बगैर यानी कि ये बोल दिए कि ये नहीं, चेक किया था ना, मैंने चेक किया था ना, चेक किया था, लैब के लिए लाए, वो अभी टेस्टिंग के लिए निकाला है उसको। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलच्या गोरक्षकांनी गिगाव जवळ एका गाडीला पकडलं। त्या गाडीत बैलाचं मांस आढळून आलं। आमच्या गोरक्षकांनी तालुका पोलीस स्टेशनला संपर्क केला। तालुका पोलीस स्टेशनच्या काही कर्मचाऱ्यांनी ती गोवंश असलेली गाडी, मटण असलेली गाडी तालुका पोलीस स्टेशनला जमा केली। त्यानंतर तालुका पोलीस स्टेशनने या खाटीक डॉक्टरकडे अहवाल मागितला। हे जे मटण, हे जे मांस आहे ते कोणत्या जातीच्या जनावराचं आहे। त्या ठिकाणी तो जो कसाई त्या गाडीत बसलेला तो गाडीचा जो चालक आहे तो म्हणतोय की हे मांस बैलाचं आहे, परंतु हा खाटीक डॉक्टर म्हणतो की हे मांस प्रथमदर्शनी लॅबमध्ये तपासणी न करता डायरेक्ट म्हणतो की हे मांस म्हशीचं आहे। परंतु आमच्याकडे पुरावे आहेत। 19 तारखेला रात्री जो कसाई त्या गाडीत होता तो त्या मटणची जो वाहतूक करत होता तो म्हणतो हे मांस बैलाचं आहे। दुसरी गोष्ट, आमच्याकडे जे व्हिडिओ आहेत त्या मांसावरून लक्षात येतं की हे जे मांस आहे ते बैलाचं आहे। तरी सुद्धा खाटीक डॉक्टरने फारूक नावाच्या कोणत्या तरी इसमाकडून काहीतरी लाच घेऊन पोलिसांना अहवाल दिला आणि त्या अहवालात
डायरेक्ट प्रथमदर्शनी अहवाल म्हणून त्याला पाठवला, कोणत्याही लॅबमध्ये टेस्ट करण्यासाठी पाठवलेला नाही. हे व्हिडिओमध्ये खाटीक डॉक्टर सुद्धा म्हणतोय. याच्यावरून आम्हाला लक्षात येतं खाटीक डॉक्टरनी काहीतरी मोठी लाच घेतली आणि त्या लाच घेतल्यानंतर त्याने चुकीचा अहवाल पोलीस स्टेशनला पाठवला. या गोष्टीचा आम्ही जाब विचारायला गेलो असता तो म्हणतो माझ्यावर एक मोठा राजकीय वरदहस्त आहे आणि तुम्ही किंवा पोलीस माझं कोणीही काही करून घेणार नाही. आता बजरंग दल काय करू शकतं हे मालेगावातली ही जी फेल पशुवैद्यकीय अधिकारी आहेत हे बघून घेतील. बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं. आवाज मीडिया के ताउन से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट.